Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics। हम देख रहे थे फूरियर सीरीज़ के बारे में। तो फूरियर सीरीज़ के बारे में हमने जो देखा है, सबसे पहले हमने देखा फूरियर सीरीज़ क्या है, उसके बाद देखा पीरियोडिक फंक्शन क्या है, उसके बाद फूरियर सीरीज़ के फॉर्मूलों को देखा कि फूरियर सीरीज़ का फॉर्मूला बनता कैसे है, पीरियोडिक फंक्शन का फार्मूला कैसे बनता है। उसके बाद हमने देखा फुल रेंज फूरियर सीरीज़, हाफ रेंज फूरियर सीरीज़, रेंज ऑफ फूरियर सीरीज़, इवन ऑड फूरियर सीरीज़, इवन ऑड फंक्शन। इन सारी चीज़ों को हमने किस में देखा है, फूरियर सीरीज़ में देखा है। ठीक है, अब देखिए इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल को हमने पहले भी पढ़ा है, आज उस एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा सा और रिपीट करके देखेंगे स्टूडेंट्स। सिर्फ आज एग्जाम्पल देखेंगे सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको कंबाइन दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं इसके। देखिए स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चंस है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है आपको, कहता है फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन माइनस पाई टू पाई। ये आपका लिमिट है और ये आपका क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में कि आप एक फूरियर सीरीज़ बनाइए, है ना, फूरियर फाइंड कीजिए जहाँ फंक्शन क्या दिया है, जहाँ पे आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटरवल क्या दिया है माइनस पाई टू पाई पे। ठीक है, तो देखिए चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है सॉल्व में क्या कहता है, सॉल्व गिवन दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी माइनस पाई टू पाई। अब ये इंटरवल किसके लिए है, पाई टू पाई। ए टू बी जो इंटरवल लेते हैं वो हमारे पास क्या बना, माइनस पाई टू पाई, हमारे पास उसका इंटरवल बन गया। अब जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी माइनस ए इक्वल टू पाई माइनस माइनस पाई इक्वल टू टू पाई। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहता है। अब ये आगे बताएगा आपको फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस पाई टू पाई, है ना। आप इसको ऐसे ही बता सकते हैं, सो द फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन माइनस पाई टू पाई। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट्स। देखिए फूरियर सीरीज कहा गया है, तो फूरियर सीरीज बनेगा कैसे इसके बारे में देखते हैं। अब हमारा फंक्शन कहता है, फूरियर सीरीज़ का जो फंक्शन है क्या रहेगा, फूरियर सीरीज़ का फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट n इक्वल टू वन ए एन कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए प्लस बी एन साइन टू एन पाई अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे साइन मिस हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए क्या कहता है यहाँ पे, साइन दिया हुआ है, साइन टू एन पाई एन एक्स अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए जहाँ बी माइनस ए है वहाँ पे हमने किसको रिप्लेस किया है, बी माइनस ए को हमने टू पाई से रिप्लेस कर दिया सभी में। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ टू पाई दिया है स्टूडेंट्स उसको हमने टू पाई से रिप्लेस करके रखा है। ठीक है, अब जैसे आप टू पाई से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में आपके पास ऊपर भी टू पाई है नीचे भी टू पाई आ जाएगा। ठीक, तो टू पाई आपके पास कैंसिल, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, टू पाई और टू पाई, तो टू पाई यहाँ भी कैंसिल। तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, देखिए आपके पास फार्मूला बना है स्टूडेंट यहाँ से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेसन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक, ऊपर जो बना है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वे हमारे पास हो जाएगा फंक्शन वन, और जो हमारे पास फार्मूला बना वो हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर टू या फंक्शन नंबर वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे क्या सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा बन गया फार्मूला, किसके लिए, फूरियर सीरीज़ के लिए। तो अब इसमें आप जब बनाएंगे स्टूडेंट्स फूरियर सीरीज़ के आगे तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ए नॉट फाइंड करेंगे, फिर ए एन फाइंड करेंगे, फिर बी एन फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है, ए नॉट इक्वल टू टू अपॉन बी माइनस ए होता है। ठीक है, टू अपॉन बी माइनस ए होता है, तो बी माइनस ए को मैंने फिर से किससे रिप्लेस कर दिया है, बी माइनस ए को स्टूडेंट मैंने बी टू पाई से रिप्लेस कर दिया है। तो टू अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू अपॉन हो जाएगा टू पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन
पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास इसका फंक्शन। अब देखिए, अब जब इसको मैं क्या करूँगा, जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है एज ए इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, जब मैं इसको चेंज करूँगा तो क्या दिखाएगा, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई हो जाएगा। जो माइनस पाई टू पाई था वो किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, वो 0 to पाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसलिए कहते हैं 2/पाई 0 to पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, 2/पाई एज इट इज़, इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, x³/3 लिमिट 0 to पाई। ठीक, अब चलिए यहाँ पे, अब जब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा देखते हैं, जब आप इसमें आप लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो क्या दिखाएगा स्टूडेंट, पाई को और 3 को आप कॉमन ले लीजिए, है ना, पाई तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है, 3 को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई इनटू लिमिट रखने पर x³ पे जब x³ को किससे रिप्लेस कर देंगे, x³ को हम रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट पाई³ तो पाई³ माइनस 0, 0 क्यों, क्योंकि 0 का 0 हो जाएगा। फिर क्या दिया है, 2/3 पाई प्लस क्या दिया है आपके पास, पाई³। तो एक एक पाई को हम कैंसिल करेंगे तो a0 की वैल्यू क्या बचेगी, a0 की वैल्यू बचेगी स्टूडेंट आपके पास a0 + 2π² करके। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब क्या बना आपके पास, a0 की वैल्यू निकल गई आपके लिए, a0 की वैल्यू निकल गई, a0 = 2π²/3। अब नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे, an निकालेंगे। तो an के लिए क्या कहता है, an = 2/2 इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f(x) cos x 2πnx/2π dx। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या होना चाहिए, b माइनस ए होना चाहिए। तो b माइनस ए को आपने किससे रिप्लेस किया है, 2π से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2π करके दिखाया हुआ है। ठीक, तो 2 और 2 कैंसिल, तो an = क्या हो जाएगा, 1/पाई। an = क्या हो जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f(x) cos nx। ठीक है, क्या हो जाएगा, f(x) cos nx करके। अब देखिए, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाएगा आपको, an 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f(x) nx dx। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास इसका सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे f(x) की वैल्यू रखिए और प्रॉपर्टी लगाइए। कौन सी प्रॉपर्टी, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, आगे कहता है स्टूडेंट्स 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई x² cos nx dx इज़ इवन। इवन कैसे, x² भी अपने पास क्या इवन फंक्शन, और cos जो होता है ऑलरेडी क्या होता है, वो इवन फंक्शन ही होता है। क्या होता है, वो इवन। तो दोनों इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इंटीग्रेशन वाला, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे, इसमें 1/पाई प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई, मतलब जो माइनस पाई टू पाई है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 to पाई में। किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 to पाई में। तो क्या कहता है, x² cos nx dx। क्लियर। अब आगे कहता है, देखिए आगे क्या कहता है। अब यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/पाई 0 to पाई x² cos nx dx। अब इसमें आप लगा सकते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन या फिर चेन रूल। क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन या फिर चेन रूल। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आप अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या दिया है, इंटीग्रेशन u to v dx। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनता है आप देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। कहने का मतलब u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन, है ना, d/dx u इंटू इंटीग्रेशन v dx। उसके बाद दिया आपके पास होल इंटीग्रेशन dx के लिए। ठीक है, तो आगे कहता है, देखिए इसमें यूज टू चेन रूल इन द इंटीग्रेशन, यूज टू चेन रूल इन द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन के लिए चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं भाई। तो देखिए क्या कहता है, इक्वल टू क्या कहेगा आपके पास, 2/पाई x², 2/पाई x², मैं यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 2/पाई x² माइनस साइन x अपॉन n, फिर कहता है माइनस 2x। देखिए कैसे 2x आ गया, अगर मैं x² का 1 टाइम डिफरेंशियल करता हूँ तो क्या दिखाएगा आपको, 2x ही दिखाएगा।
फिर कॉस का मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करता हूँ। इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या दिखाएगा, माइनस साइन एक्स। अब फिर से मैं साइन का करूँगा तो क्या दिखाएगा, कॉस एन एक्स। इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे एन की जगह हो जाएगा एन स्क्वायर। 2 टाइम इंटीग्रेशन हुआ इसलिए 1 टाइम के लिए एन, सेकेंड टाइम के लिए एन स्क्वायर। और ऊपर जो पहले साइन का कॉस होगा, कॉस का फिर से ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा और साइन का फिर से कॉस हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे अब देखिए जैसे एक्स कॉस एन एक्स अगर बचता है हमारे पास, या एक्स साइन एन एक्स बचता है, तो फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या दिखाएगा आपको, देखिए प्लस क्या दिखाएगा आपके पास 2। अब 2 मतलब आप फिर से क्या करेंगे, जो आपके पास 2x दिया है उसका 1 टाइम, 2x दिया स्टूडेंट उसका 1 टाइम, फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशियल। तो x क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका आपके पास, 1 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या रह गया, 2 इंटू माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए साइन एन पाई इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 0 होता है, और कॉस एन पाई इक्वल टू क्या होता है, -1 पावर n होता है। ठीक, तो अब आगे चेक करिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करते हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ साइन दिया है वहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 0 डायरेक्ट। लेकिन इसको मैंने आगे सॉल्व करके और बताया है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, 2 अपॉन पाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस, मतलब माइनस को मैंने कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस हो गया, और वहाँ से माइनस बाहर निकला तो क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस 2x कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to पाई करके। फिर आगे कहता है, देखिए अब जहाँ जहाँ मैंने कहा क्या, जहाँ जहाँ साइन दिया है वहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, और कॉस वाले में आप लिमिट पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 अपॉन पाई है ना, 2 अपॉन पाई 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस 0 लिमिट पुट करने पर, क्योंकि देखिए जहाँ पाई दिया वहाँ पे मैंने क्या, जहाँ एक्स दिया वहाँ पे मैंने क्या पुट किया है, जहाँ एक्स दिया वहाँ पे मैंने पाई पुट किया है, और जहाँ इसमें भी, इसलिए क्या हो जाएगा वो 0, क्योंकि देखिए अगर पाई पुट करते हैं तो क्या दिखाएगा, 1 टाइम के लिए 2 पाई कॉस एन पाई दिखाएगा। फिर कॉस 0 का क्या होता है 1, बट यहाँ 2x दिया है तो वहाँ x जगह मैं 0 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, पूरा उसको 0 कर देगा। तो 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 1 टर्म्स के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए अब आगे कहता है आपको, जैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब कॉस एन पाई की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, -1 पावर n अपॉन एन स्क्वायर। तो 2 अपॉन पाई 2 पाई -1 पावर n अपॉन एन स्क्वायर। तो आपके पास ए एन की वैल्यू क्या बनेगी, ए एन की वैल्यू बनेगी ए एन इक्वल टू 4 -1 पावर n अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा, ए एन इक्वल टू 4 -1 पावर n अपॉन एन स्क्वायर करके। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, इसी प्रकार हम निकालते हैं स्टूडेंट किसके लिए, बी एन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं हम यहाँ पे, बी एन के लिए। क्लियर, तो चलिए देखते हैं बी एन के लिए कैसे निकलता है स्टूडेंट्स। देखिए बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए डी एक्स, यही अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे बी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, क्या हो जाएगी 2 पाई करके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी एन इक्वल टू 2 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स साइन 2 पाई एन एक्स अपॉन 2 पाई डी एक्स करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, अब फिर से 2 कैंसिल, और बी माइनस ए की जगह आप 2 पाई पुट करेंगे तो 2 पाई भी कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, बी एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये पूरा क्या हो गया आपके पास ऑड, क्योंकि एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, तो इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा, टोटल ऑड। तो ऑड की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 0 हो जाती है। ठीक है, ऑड की वैल्यू क्या हो जाती है आपके लिए, टोटली क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ऑड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार देखिए फंक्शन क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, मतलब जो रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज बनेगी क्या है, शुरू में हमने निकाल लिया था। सो द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन बाई 2 प्लस समेशन इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1
ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, क्या कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1 ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू 1/2 प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1। अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू तो पूरी ज़ीरो है, सिर्फ कॉस के लिए क्या हो जाएगा ए एन की वैल्यू है 4 इंटू -1 पावर n अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो इस फंक्शन को आप सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ए एन की वैल्यू रखी है, कॉस एन एक्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास, नेक्स्ट कहेगा आपके पास ये कॉस एक्स स्क्वायर के लिए वैल्यू कहेगी। तो क्या कहता है देखिए स्टूडेंट, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 इंटू -1 अपॉन 1 स्क्वायर कॉस एक्स। कहने का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे जहाँ जहाँ n है, n की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, n इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा मैं पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ जब मैं पुट करूँगा 4 तो कॉमन, मतलब पूरे के लिए कॉमन हो गया। ठीक है, तो क्या बचा -1 अपॉन 1 स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर मीन्स n की वैल्यू 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू 2 रखूँगा तो -1 दिया वो क्या हो जाएगा, -1 ऑलरेडी क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और cos 2x हो जाएगा। अब -1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर cos 3x करके। इस प्रकार ये क्या है स्टूडेंट, ये सीरीज़ आपके पास चलती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार क्या है ये सीरीज़ आपके पास चलती रहेगी। तो ये है हमारे पास जो बनाया हुआ रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज़ के लिए फंक्शन। ठीक है, जो हमने बनाया था ये उसका आंसर हुआ। इसी प्रकार आप क्या बना सकते हैं, इसी प्रकार आप फुल रेंज सीरीज़ के लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, हाफ रेंज फूरियर सीरीज़ के लिए, हाफ रेंज में आप ध्यान रखेंगे फूरियर सीरीज़ में कि आपके पास कॉस के लिए अलग बनता है और साइन के लिए अलग बनता है। ठीक है, और आपके पास रेंज इन फूरियर सीरीज़ दिया हुआ था किस पे, 0 to 2 पाई पे दिया है ना, 0 to L पे दिया हुआ है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उस क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगे और लिमिट पे डिपेंड करेंगे। अगर आपको लिमिट नहीं दी गई है कुछ भी, तब डायरेक्ट -π to π लगा के आप लिमिट लगा सकते हैं। अगर लिमिट दी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस कंडीशन पे वो सॉल्व करेगी। ठीक है, चलिए आज के इतना ही अच्छे स्टूडेंट, इतना काफ़ी है। और कुछ डाउट तो बताइएगा। थैंक यू।